जल्दी से कोई विश मांगे, ठीक है। मैं माँ काली से प्रार्थना करूँगी कि आपकी विश जल्दी से पूरी हो। अगर आपके ऊपर किसी भी तरह की नेगेटिविटी या फिर इवल आई है तो माँ काली उस नेगेटिविटी और इवल आई को भी रिमूव करे और उस नेगेटिविटी और इवल आई को वापस वहीं पर फेंक दिया जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग गाइस। ओके, आई विश माँ काली आपकी प्यारी सी इच्छा ज़रूर पूरी करे। तो मैं आप लोगों से आज एक बात बोलना चाहती हूँ। आज की जो रीडिंग है वो एक साइकिक रीडिंग होगी। मैं कार्ड्स यूज़ नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। इंट्यूटिवली मुझे जो भी इंट्यूशन आएगा मैं उससे आपको शेयर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आज की जो रीडिंग है वो साइकिक रीडिंग होने वाली है। आप जिसके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। और मैं कोई भी कार्ड्स पुल आउट नहीं करने वाली हूँ। अगर मुझे इंट्यूशन आया कार्ड्स पुल आउट करने का तो ही मैं कार्ड्स लूँगी, अदरवाइज़ मैं कोई कार्ड्स नहीं चुनने वाली हूँ। आपके सामने पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 आ चुके होंगे। आप दोनों में से एक इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है गाइज। या फिर आप दोनों ही पाइल्स देखना चाहते हो तो आप दोनों पाइल्स के साथ जा सकते हो, ठीक है। सो आई होप आप लोगों ने पाइल सिलेक्ट कर लिया होगा। सो फर्स्ट पाइल से हम जाने वाले हैं, ठीक है। ओके, सो कोई ऐसा पर्सन है जो आपके साथ अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहता है, न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहता है, बट उस पर्सन के माइंड में वो कोई भी हो सकता है। वो आपका कोई कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है। मुझे ज़्यादातर तो लव की ही जो मुझे मतलब इंट्यूशन आ रही है। ऐसा कोई पर्सन है जो आपको प्यार करता है, बहुत पसंद करता है, ठीक है। तो मैं उसके ऊपर ही बात करूँगी। कोई ऐसा पर्सन है जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है, जो आपसे छुप छुप कर मिलता है या तो आपसे छुप छुप कर मिलना चाहता है। ऐसे कोई डिज़ायर्स दिख रहे हैं मुझे उसके। ओके, सो और है कि वो आपको अपने दिल की बात बहुत एग्जैक्टली बोल भी देते हैं बट आप शायद समझ नहीं पाते हो, ऐसी कोई एनर्जी है। वो आपके साथ बहुत ऐसे आउटसाइड जाना चाहते, घूमना चाहते, बाहर रहना चाहते हैं, ऐसी वाली एनर्जी आ रही है इसके साथ में। ओके, तो आपका और उनका जो रिलेशन है ना वो काफ़ी खट्टा मीठा सा रिलेशनशिप है। ऐसा आ रहा है कि आप लोग फ्रेंड जोन में हो सकते हो। ज़्यादा चांसेस तो मुझे वही दिख रहे कि आप फ्रेंड्स हो और आप लोग के बीच में बहुत ऐसे वीकली बात होती है, मतलब हफ्ते में 1-2 बार बात हो गई उतना है बस, वैसी वैसी कोई एनर्जी आ रही है। और वो है ना आपको पता नहीं, वो आपको अपनी फीलिंग्स बोल तो रहे मगर वो क्लियर नहीं अपनी फीलिंग्स को लेकर। वो आपको बताना तो चाहते हैं कि वो आपको प्यार करते हैं, वो आपको पसंद करते हैं, वो आपको एकदम अलग वे में देखते हैं, मगर है ना वो सोच रहे कि जब कमिटमेंट की बात आएगी तो फिर चीज़ें कैसे वो सॉर्ट करेंगे, क्योंकि वो अपने फीलिंग्स को लेकर क्लियर नहीं है कि ये जो उनकी फीलिंग्स है वो उसको किस हद तक लेकर जाना चाहते हैं, ठीक है। समझ जाओ मेरी बात। इसके साथ मैं एक और चीज़ बोलूँगी कि वो जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा शाय भी है और झूठ भी बहुत बोलते हैं आपसे, ठीक है। रेड फ्लैग है, झूठ भी बहुत बोलते हैं आपसे। एक और चीज़ मैं बोलूँगी, आपकी जो फीलिंग है वो पर्सन के लिए, आप उन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो। आपको ऐसा लगता है वो पर्सन बहुत लॉयल है या लॉयल होंगे, ठीक है, इन फ्यूचर। और
आप दोनों की जो कंपैटिबिलिटी है वो मेस, मतलब आई डोंट नो मुझे मेस वर्ड क्यों है, कि अभी तो ठीक है बट इन फ्यूचर चीज़ें आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगी। आप एक दूसरे को वैल्यू नहीं करोगे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, ठीक है। आई डोंट नो, शायद से प्यार को डील के जैसे वो पर्सन समझते हैं, वो उनके दिमाग में ऐसी कोई चीज़ है कि ये प्यार नहीं है, ये बस एक डील है, रिलेशनशिप बस एक निभाने का एक वे है, एक तरीका है। आई डोंट नो मुझे ऐसा वर्ड क्यों आ रहा है कि रिलेशनशिप में आएंगे तो बस वो रिलेशनशिप निभाएंगे एक टाइम तक, कुछ चीज़ें वो क्रिएट करेंगे, अपने लिमिट्स अपने बाउंड्रीज क्रिएट करेंगे, अपना टाइम क्रिएट करेंगे आपके साथ कि इतने साल रहना है, ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। ओके, और आपकी साइड से एनर्जी है कि आप एकदम पागल हो गए हो उनके पीछे, आपको कोई लिमिट नहीं दिखाई दे रही है आपके तरफ से, कोई बाउंड्रीज नहीं है आपके तरफ से, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट की उन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी आपकी। मैं एक चीज़ बहुत क्लियरली, मुझे बहुत आ रहे, मैं इसमें ये नहीं बोलूँगी कि ऐसा है कि वैसा है। अगर आपके लिए रीडिंग है उतनी आपसे रेजोनेट होगी तो उतनी लीजिए, अगर आपसे नहीं रेजोनेट होती तो आप दूसरी चीज़ों पे फोकस कीजिए, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि ये रीडिंग आप ही के लिए है या फिर सारी रीडिंग आपके लिए, ठीक है। तो एक और मैं चीज़ बोलूँगी कि देखो, इसमें जेंडर की तो कोई बात नहीं, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, बट अगर आपके साथ ऐसी चीज़ें हो रही है तो थोड़ा सा अवेयर हो जाइए, रेड फ्लैग है, समझ जाओ, ठीक है। और क्या इंट्यूशन आ रहा है, और वेट, रीडिंग को शांति से देखो क्योंकि ये आपकी लाइफ का सवाल है, ठीक है। तो आराम से समझो चीज़ों को, कभी कभी चीज़ें समझ नहीं आती है, तो चीज़ों को समझो कि आपकी लाइफ में हो क्या रहा है एग्जैक्टली, और आपको क्या स्टेप लेना चाहिए आपकी अच्छी लाइफ के लिए, अच्छी ज़िंदगी के लिए, ठीक है। आपका ऐसा थॉट है कि आपको अब बहुत ज़्यादा हैप्पी पर्सन मुझे लग रहे हो, बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले पर्सन लग रहे हो, चीज़ों को एंजॉय करते हो, हर मोमेंट को मतलब बोलते हैं ना अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हो, ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। आप ऐसे डे ड्रीमिंग करने वाले पर्सन हो, आप बहुत ज़्यादा सपनों में रहने वाले पर्सन हो। फॉर सेकेंड, ओके गाइस, बहुत स्मोक हो गया। मैं एक चीज़ बोलूँगी कि ऐसा अभी मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई यहाँ से ऐसा गया, आई डोंट नो। ऐसा हो सकता है कि कभी कभी आप ब्लैकआउट हो जाते हो, कभी कभी आपको कोई बैड हैबिट हो सकती है, आपको ईविल आई पहनने की ज़रूरत है, यूनिवर्स बोल रहे, आपको नज़र बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है। और एक और चीज़ मैं बोलूँगी, देखो जो भी इंट्यूशन आएगा मैं वो शेयर करूँगी क्योंकि ये आपकी लाइफ का पार्ट है, सिर्फ मैं एक पर्सन के ऊपर फोकस नहीं करूँगी क्योंकि शायद उससे आपका कुछ भला ना हो। तो जो भी मुझे यूनिवर्स गाइड करेंगे मैं वो चीज़ आपको ज़रूर से शेयर करूँगी, ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। तो सॉरी, अभी नॉइज़ आ रहा होगा आप लोगों को। एक और मैं चीज़ आपको बोलूँगी कि आपको कभी कभी वहम होते हैं कुछ चीज़ों में, कभी कभी आपको लगता है कि आपको डर लग रहा है, सपने आ रहे हैं, बस वहम बोल रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको दूर करने की ज़रूरत है, ओके। और इसके साथ में यूनिवर्स आपको बहुत सारे चीज़ें बोलना चाहते हैं। यूनिवर्स बोल रहे कि अगर आप वो पर्सन के साथ थोड़े टाइम के लिए हो तब तक तो सही है, अगर आपको आपकी बाउंड्रीज पता है, आपको आपकी हद पता है, आपको पता है कि किस पर्सन को कितना देना चाहिए, या फिर आप अगर, मुझे ऐसा आ रहा है कि आप एक बार प्यार में खो गए, चले गए, तो फिर आप उस चीज़ से बाहर नहीं आ पाते हो। तो जो इंसान आपको टाइम नहीं दे रहा है, जो इंसान आपके लिए स्ट्रगल नहीं कर सकता,
तो उस इंसान को आप टाइम देकर क्या करोगे? क्या होगा अगर आप उसके लिए कोई चीज़ करते भी हो, तो क्या आपको वो चीज़ रिटर्न में मिलेगी? तो ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। मुझे कुछ है ना, मुझे कुछ ऐसा आ रहा है कि मेरे को ओरेकल से कुछ इंट्यूशन लेना चाहिए। मुझे ऐसा आ रहा है कि आपके कुल देवी या कुल देवता कुछ आपको बताना चाहते हैं। ओके, क्योंकि मैंने जैसे ही बोला कि आपको कोई बैड सपने आते हैं, कोई बैड हैबिट्स भी है आपको, आपके चक्रास मुझे अनब्लॉक होने वाले हैं, ऐसा आ रहा है। ओके, श्यामा काली। ओके, मुझे 2 कार्ड्स आए हैं, माँ काली के ही कार्ड्स आए हैं, ठीक है। मैंने इन कार्ड्स में से 2 कार्ड्स निकाले हैं। तो एक है श्यामा, माँ श्यामा काली का कार्ड है। एक जो है वो माँ चिंतामणि काली का कार्ड है, ब्लेसिंग ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज। ऐसा हो सकता है कि आपको कोई बार बार नज़र लगा रहा है, कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। माँ श्यामा काली की ब्लेसिंग है आपके लिए कि ब्लेसिंग ऑफ गुड हेल्थ। तो ऐसा हो सकता है कि आपका मणिपुर चक्र ब्लॉक है, ठीक है, आपका थर्ड आई चक्र ब्लॉक है, पर आपका थर्ड आई चक्र हील हो रहा है, अनब्लॉक हो रहा है। तो आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो चीज़ें आप झेल रहे थे ना, तो उस चीज़ से आप उभरने वाले हो, बाहर आने वाले हो। आप अपने आप को रिस्पेक्ट करने वाले हो, अपने आप को टाइम देने वाले हो, ठीक है। एक और मैं चीज़ बोलूँगी कि आपके पीछे कोई ऐसा पर्सन पड़ा है जो आपको कदाप भी पसंद नहीं करता, एकदम हेट करता है, नफरत करता है, आपकी हैप्पीनेस से जलते हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? आपकी हैप्पीनेस से जलते हैं, आपको देखना भी पसंद नहीं करते। और जो आपके जिसके बारे में आप सोच रहे हो ना, मैं उनका माइंड सेट बताती हूँ, माइंड थॉट बताती हूँ। आप इंट्रोवर्ट लग रहे हो मुझे, आप अपनी चीज़ें नहीं बोल पाते सामने वाले को। बट ये जो पर्सन है ना, ये आपको 2 चेहरे दिखाता है। एक चेहरा वो जो दूसरों के साथ रहता है, और एक चेहरा जो आपके साथ अलग, मेरे को आई डोंट नो, विक्टम कार्ड्स फेंकने वाला पर्सन है, ठीक है। आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो मतलब है ना, आपके ऊपर एक पासा फेंकता है, मतलब आपको फंसाने के लिए अलग अलग चालें चलता है, आपके साथ चीटिंग भी करता है, बट आप तक वो बात आती ही नहीं है, वो बात आप तक पहुंचती ही नहीं है। वो उसके पहले ही सॉर्ट आउट कर लेता है चीज़ें, उसके पहले ही वो आपके सामने अच्छा बन जाता है, आपको वैसे चीज़ें घुमा फिरा के क्रिएट करता है कि आपको ऐसा लगता है कि उससे अच्छा पर्सन शायद ही आपके लिए कोई होगा, उससे ज़्यादा आप शायद ही किसी और पर ट्रस्ट कर पाओगे। मेरी बात समझ आओ, ये बहुत सीरियस बात है। अगर अभी तक आप अंधेरे में जी रहे हो, तो थोड़ा सा उजाले में आने के लिए आपको भी अपने लिए एफर्ट्स करना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि सच क्या है, उसके पीछे की सच्चाई क्या है, ठीक है। आपको यूज़ करते कौन सी चीज़ के लिए? आपके साथ रहने के लिए, बस आपको यूज़ कर रहे हैं, आपसे बेनिफिट्स लेने के लिए, आपको मुझे ऐसा रहा है कि आपको किसी चीज़ में उलझा के रखते, फंसा के रखते, अब आई डोंट नो। ओके, हेल्दी रिलेशनशिप वर्ड आ रहा है मुझे, हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, क्योंकि आपसे जो सपोर्ट उनको मिलता है, आपसे जो मनी, अट्रैक्शन, अफेक्शन, आई डोंट नो, अफेक्शन, ओके, आप ये जो इनकी इतनी बढ़ाई करते हो, रिस्पेक्ट करते हो सबके सामने, मेरी मुट्ठी बार बार बंद हो रही, पता नहीं क्यों। ओके,
उनकी कोई बैड हैबिट्स बताना चाहते हो यूनिवर्स। उनकी बैड हैबिट्स हो सकती है, बहुत ज़्यादा लड़कियों को ताड़ते हैं वो, लड़कियों को देखते हैं, दूसरी लड़कियों को पे नज़र रहती है उनकी हमेशा। उनके कुछ ऐसे बैड सीक्रेट्स हैं, कुछ डार्क सीक्रेट्स हैं जो आप जानते ही नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं जानते हो। ओके, अगर आप कोई न्यू रिलेशनशिप में हो, कोई न्यू रिलेशनशिप में हो जहाँ पे बस आपने अभी अभी एंटर किया है, ऐसी कोई एनर्जी आ रही है मुझे, तो मूव ऑन, निकल जाओ। बिल्कुल भी सही नहीं आपके लिए, बिल्कुल भी सही नहीं है इस रिश्ते में और टाइम रहना। आपको बहुत भुगतना पड़ेगा इन फ्यूचर, चीज़ें बहुत वर्स्ट हो सकती है, बहुत वर्स्ट जा सकती है। ओके, ये पर्सन पीठ पीछे बात करने वाला लग रहा है मुझे, पीठ पीछे बात करता है, आपके सामने कुछ नहीं बोलता है, ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। यूनिवर्स बोल रही कि रिलेशन ख़राब होने से पहले ही चले जाओ, बिकॉज चीज़ें जब बिगड़ जाएंगी ना तब आप उनको छोड़ नहीं पाओ। अभी तो आपके लिए शायद इजी हो सकता है, बट तब नहीं होगा। आपको अभी बहुत सारे फेजेस देखने बाकी है इस रिलेशनशिप में, आप बहुत नई नई चीज़ें देखोगे, आपको बहुत ज़्यादा नई चीज़ें पता चलेगी। और कुछ बोलना चाहते हैं यूनिवर्स? और आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि ये पर्सन सिर्फ आपका फ़ायदा उठाने के लिए आपके साथ थे इतने टाइम से। और एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि आप उनसे प्यार करते हो बट वो आपसे प्यार नहीं करते, ये वाली एनर्जी आ रही है। आप उनके लिए पागल हो बट वो आपके लिए पागल नहीं है, वो सिर्फ आपको शो ऑफ करते हैं, सिर्फ आपको एक नकलीपना दिखाते हैं हर टाइम। ऐसा कुछ हुआ है कि आपकी फैमिली में भी झगड़ा हुआ है आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपने अपने घर वालों को बताया है बट आपके घर वालों ने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया है, या तो आपने अपने पार्टनर के लिए कोई झगड़ा किया अपने फैमिली वालों से, बट स्टिल एंड एंड में आपने वही चीज़ बोली है। मेरा बहुत थ्रोट चक्रा बहुत अटक रहा है मेरा, पता नहीं मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि किसी की तो ऐसी एनर्जी जिसकी सामने वाला मतलब बहुत झूठ बोलता है, बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है। अक्ल बोलते ना, अक्ल तो बेच के आए ये पर्सन, जो भी है इंसान, बिल्कुल अक्ल नहीं है इसको, बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, एकदम लिहाज नहीं है किसी चीज़ का, ना डर है किसी चीज़ का, किसी चीज़ की कोई रिस्पेक्ट भी नहीं है, किसी आपकी भी रिस्पेक्ट नहीं है। ऐसे लोग बस अपने माया जाल में लोगों को फंसा के रखते हैं अपने फ़ायदे के लिए। एक और मैं चीज़ बोलूँगी कि अगर आप इस पर्सन से मूव आउट करते हो, निकलते हो इस रिलेशनशिप से, तो मेरे को श्री नारायण का ये मैसेज आ रहा है, अगर आप उन्हें मानते हो या फिर नहीं मानते हो, जो भी है एनर्जीज़, ठीक है। और भगवान हमें हमेशा कुछ ना कुछ हमारी रक्षा के लिए बताते ही है, ठीक है। तो अब हमारे आसपास में जो भी हमारे एंसेस्टर्स की एनर्जीज़ होती है, ठीक है, और हमारे साथ पूरे यूनिवर्स की एनर्जी होती है जो हमें समझाती है, संभालती है। तो मेरे को यहाँ पे श्री कृष्ण का मैसेज आ रहा है कि आप बहुत जल्द अपने लिए ट्रू लव फाइंड करोगे, आपको आपका ट्रू लव मिलेगा भी, ठीक है। आप जब भी ये रीडिंग देखोगे, जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो ये आपसे हमेशा रेजोनेट ही करेगी। तो बहुत जल्द आपकी लाइफ में आपका प्यार आएगा, आपका ट्रू लव आएगा जो आपकी वैल्यू करेगा। बट यहाँ पे चांसेस नहीं है, आपकी लाइफ में चीज़ें वर्स्ट हो सकती है। आपका जो बर्थ डेट है वो 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8, 9, 11 हो सकता है। आपके जो भी है ना, आप इस टाइम पर कोई कॉलेज गोइंग पर्सन हो सकते हो, फ्रीलांसर हो सकते हो, आप फ्रीलांसिंग में कहीं पर काम कर रहे हो, या फिर फ्रीलांसर हो और साथ में डॉक्टर हो सकते हो, कोई डॉक्टर है यहाँ पर, कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हो सकता है, ओके।
लाइफ में अगर आपको अच्छा टाइम अभी तक आपको ऐसा लगता है कि आपका अच्छा टाइम आया नहीं है, तो मैं एक चीज़ बोलूँगी कि उसकी शुरुआत हो चुकी है। आपकी लाइफ में चीज़ें जो वर्स्ट होने वाली थी ना, वो रुक गई है। आपके लाइफ में चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो सकती थी, बट वो यूनिवर्स ने स्टॉप कर दिया है आपको ये मैसेज पहुँचाकर। बट एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेकर ये कंफर्मेशन करना है, तो मेरी रीडिंग की बुकिंग आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर जाकर कर सकते हो, ठीक है। और एक और मैं चीज़ बोलूँगी कि अगर आप किसी भी बात को लेकर कंफ्यूज हो ना, तो उस बात का फैसला कभी भी घाई में मत लेना, सोच समझ कर लेना, क्योंकि फिर चीज़ें आपके साथ उल्टी भी हो सकती है। ये वाली एनर्जी आ रही है। तो कुछ मैं सोचूं कि एक दो कार्ड्स में ले ही लो आपके लिए, क्योंकि आपको भी शायद एक क्लियर मैसेज चाहिए रहेगा। तो वो जो पर्सन है, ठीक है, उसके एक्चुअली इंटेंशंस क्या है आपके साथ रहने के। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, टेम्पल्स। तो ये जो पर्सन है ना, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये जो पर्सन है ना, ये बहुत टाइम लेगा अपने थॉट्स को क्लियर करने के लिए, अपने प्यार को क्लियर करने के लिए। अगर आप उनके साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो या फिर आप नहीं हो, ठीक है, या तो आप हो या तो आप नहीं हो, तो वो बहुत टाइम लेंगे आपसे अपनी दिल की बात करने के लिए, और आपको बहुत ज़्यादा वेट करवाएंगे। जहाँ पे आपकी एक पेशेंस लेवल आपका ख़त्म हो जाएगा ना, वो वहाँ तक बात लेकर जाएंगे। ये वाला मुझे बहुत क्लियर थॉट्स आ रहा है। शायद जब आप उनको मैरिज के बारे में पूछो, जब आप उनके साथ रिलेशनशिप फिक्स करो, तब वो सही टाइम पर है ना, सही डिसीजन ना ले। ये वाला एनर्जी आ रहा है। द लवर्स का कार्ड मुझे ऐसा आ रहा है कि आप जब इस रिश्ते से बाहर जाओगे या जोन आउट होगे ना, तभी आपकी लाइफ में चीज़ें शायद ठीक होंगी, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है, अब बहुत ज़्यादा आपने झेल लिया है, अब बहुत मिलते हैं ना, बहुत वेट कर लिया है, बट अब मुझे या तो रहना है या तो इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है। बट अगर सामने वाला सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, तब क्या करोगे आप। तो ऐसी कोई एनर्जी आ रही है कि या तो आपके पार्टनर आपके साथ रहेंगे या तो फिर नहीं रहेंगे, बट ये डिसीजन भी उनके ऊपर ही है। पर ऐसा आ रहा है कि शायद तब तक आप उनके लिए वेट ही नहीं करो, तब तक आप उनको हकाल दो, अपनी लाइफ से निकाल दो। ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। ओके, आप एक्चुअली ऐसा पर्सन चाहते थे जो अपने ऊपर ध्यान दे, अपने काम पर ध्यान दे, ठीक है, आप जो आपका ख्याल रखे, आपकी रिस्पेक्ट करे। बट ये वाले गुण नहीं दिख रहे आपके पार्टनर में, जो कि सही बात है। आप चाहते हो कि वो इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए, बट मुझे ऐसा आ रहा है कि अगर आप उनके साथ नहीं रहते हो इन फ्यूचर, या फिर आप उनको रिजेक्ट करते हो, तो वो नए नए टैंट्रम्स यूज़ करेंगे आपके साथ रहने के लिए। और एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों में उन्होंने उलझा के रखा था। एक टाइम पे आप बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट हो चुके थे। वो जब भी कुछ भी आपको बोलते हैं या कुछ भी बोलना चाहेंगे, तो आपको पूरी तरीके से हर्ट कर देते हैं। मतलब वो अपनी बात रखते रखते अपनी लिमिट्स को ही भूल जाते हैं, और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो, आप बहुत ज़्यादा शॉक में हो। आप ऐसा फील करो कि कोई भी पर्सन आपसे इस तरीके से बात कर ही कैसे सकता है, क्योंकि शायद वो चीज़ें आपने अपने लाइफ में नहीं देखी है, ठीक है। तो ऐसी वाली एनर्जी, ये पर्सन एक टाइम पर ब्लैक मैजिक और इन चीज़ों में भी जा सकता है आपको अपने साथ रखने के लिए। मुझे ऐसी वाली एनर्जी आ रही है कि एक टाइम पे जब उनकी बात नहीं बनेगी, तो वो आपको अपने जाल में फंसाने के लिए कुछ ब्लैक मैजिक करवाएंगे, कुछ उपाय करवाएंगे। ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। तो मैं एक चीज़ बोलूँगी कि जितना ये पर्सन दिखता है, उससे कहीं ज़्यादा वो ईविल है, ठीक है। और ये चीज़ आपको पाने की चाहत, मतलब बोलते हैं ना, एक ऐसी भी चाहत भी है कि आपके साथ रह के उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है अपने लाइफ में, चाहे प्यार हो या नहीं हो, वो उनके लिए इम्पॉर्टेंट ही नहीं है। ऐसी वाली एनर्जी आ रही है, तो समझ जाओ, ठीक है। सो और क्या गाइडेंस है।
ओके, आपके बहुत ज़्यादा ड्रीम्स भी है उनके साथ, बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आपने देखे थे कि आप उनके साथ फ्यूचर निकालोगे, फ्यूचर में रहोगे, शादी करोगे, ठीक है। हैप्पीनेस आप मतलब आपने बहुत कुछ सोच के रखा था वो उन पर्सन के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगी कि आपने पांच चीज़ों में से अगर आपके पास हैप्पीनेस की बोलते हैं ना 5 कड़ी है, तो आपने 3 कड़ी तो उसमें से खो दी है। ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। आपके पास 2 कड़ी अभी भी बची है, बट अभी भी आप अपने लाइफ में अपनी चीज़ों को ठीक कर सकते हो, खुश रह सकते हो, ठीक है। तो ऐसी वाली एनर्जी आ रही है आप लोगों के लिए कि चीज़ें खराब होने से पहले ही अगर आपसे दूर हो जाए ना, तो आपको जो दुख होना होता है, जो शौक होना होता है ना, वो चीज़ें आपके लिए बोलते हैं ना इतनी बुरी नहीं होगी, उसके रिजल्ट्स इतने बुरे नहीं होंगे। आपकी फैमिली में, मैं आपकी फैमिली के लिए कुछ लेना चाहती हूँ। अगर आपके लिए कोई चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, तो वो आपकी हैप्पीनेस है, आपकी खुशी, ठीक है। आपके पेरेंट्स की खुशी, आप अपने पेरेंट्स को सबसे ऊपर रखते हो, और आपके पेरेंट्स जो आपसे बोलते हैं उसकी आप रिस्पेक्ट करते हो, बट आप अपनी खुशियों से एडजस्टमेंट भी नहीं कर सकते हो। आप अपनी खुशियों को साइडलाइन करके अपनी फैमिली की बात नहीं रख सकते हो। ये वाली भी एनर्जी है। आप उनके लिए सब कुछ करना चाहते हो इस लाइफ में, इस दुनिया में सब कुछ उनके लिए लाना चाहते हो, खरीदना चाहते हो, सारी ज़रूरतें उनकी पूरी करना चाहते हो, बट एटलीस्ट अपने अपने पार्टनर के इसमें या फिर अपने प्यार के इसमें तो आप अपने बोलते हैं ना, आप ऐसा सोचते हो कि ये मेरा हक है, कि ये मेरा डिसीजन है, कि मैं अपना डिसीजन बता सकती हूँ कि मैं किसको पसंद करती हूँ, मैं किसके साथ रहना चाहती हूँ या फिर चाहते हो, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जी आपकी। ओके, आपकी लाइफ में नई चीज़ें शुरू होगी, न्यू बिगनिंग शुरू होगी। आप जो भी चीज़, मुझे ऐसा रहा है कि आप बचपन में आप बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज थे, आप बहुत ज़्यादा आपने चीज़ें देखी है, झेली है, आपको शायद बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में आपको नहीं मिले जो आप डिज़र्व करते थे। आपको आप न्यू रिलेशनशिप में भी नहीं जाना चाहते हो, अब आप बोर हो चुके हो, आप बस आप बोल रहे हो कि ये सब कुछ क्या है, इन चीज़ों में कोई लाइफ ही नहीं है, कि जिसके साथ भी लाइफ निकालो वो ऐसा ही पर्सन निकलता है, वो ऐसा ही धोखेबाज निकलता है। आपके होप्स टूट गए, आप उम्मीद छोड़ चुके हो, ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। अब बहुत ज़्यादा स्टाइलिश पर्सन लग रहे हो मुझे, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा लविंग पर्सन हो, बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सन हो, काइंड पर्सन हो। आपको है ना बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें आपको खुश करती है, बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ें आपको परेशान भी करती है। आप बड़ी चीज़ों से ज़्यादा खुश नहीं होते हो। मनी बोलते हैं ना, मनी को लेकर आप मनी 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 क्या ऐसा आ रहा है कि मनी से आपको ज़्यादा लगाव नहीं है, बट आप बहुत मेहनती पर्सन हो, आपको मनी की वैल्यू पता है। बट अगर कोई पर्सन आपके पीछे हाथ धोकर पड़ जाए पैसे को लेकर, मतलब वो एक तरफा प्यार दिखाए, तो आप उसके साथ शायद 2 दिन भी नहीं रहो, ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। डिवाइन का कोई मैसेज आ रहा है मुझे, डिवाइन 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 क्या बोलना चाहते हैं डिवाइन। मुझे बार बार ये कार्ड्स अपने तरफ खींच रहे हैं, पता नहीं क्यों। आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड एनर्जी में लग रहे हो मुझे, मतलब आपके साथ चीज़ें गलत होने नहीं देंगे यूनिवर्स। ओके ओके, तो यहाँ पे माँ काली का ही कार्ड है, योर लाइफ विल बी बिकम मैजिकल। क्यों आया ये वर्ड और क्यों आया ये कार्ड, योर लाइफ बिकम मैजिकल। अब मैं एक चीज़ बोलूँगी कि आप या तो बहुत बड़े भक्त हो माँ काली के, या तो फिर वो आपके घर की कुल देवी है, ठीक है, या तो आप पास्ट लाइफ से उनसे जुड़े हुए हो।
तो आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत ज़्यादा मैजिकल होने वाली है। मुझे लगता है ये जो चीज़ें आपकी लाइफ में ख़त्म हो रही है ना, जो रिश्ता आपकी लाइफ में ख़त्म हो रहा है या फिर जो रिश्ता आप नहीं आपके लिए सही नहीं है और उस रिश्ते से आप बाहर आ रहे हो, तो मुझे ऐसा आ रहा है कि जब आपको थोड़ा-सा दुःख मिलता है, जब चीज़ें आपसे थोड़ी-सी छीनी जाती है ना, तो उसके बाद में आपकी लाइफ में चीज़ें बदलती है, मैजिकल होती है, बहुत ज़्यादा पवित्र होती है, ऐसा ऐसा वर्ड आया मुझे। ठीक है? आप दुनिया को समझते हो, इंसानियत को समझते हो, आप अपने आप को समझने की कोशिश करते हो कि आपके लिए क्या सही है। मुझे लगता है कि कभी-कभी हमारे डिसीजंस पे भी हमारा हक नहीं होता है। कभी-कभी कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हम लाते तो है, बट वो हम हमारी लाइफ से वो हमारी मर्ज़ी से नहीं जाती है। कभी-कभी वो यूनिवर्स की मर्ज़ी से चली जाती है। तो ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। तो आपको बोल रहे हैं कि बी ब्रेव, अपने रिश्तों को सँभालने की कोशिश करो और अपने लाइफ में आपके लिए जो सही है, जो बेटर है, जो आपको वैल्यू करता है, उसके साथ अपने अपने रिलेशन को कंटिन्यू करो, अपने रिश्ते को निभाओ और जो आपके लिए सही हो, आपके फैमिली के लिए सही हो, ऐसा कोई डिसीजन लो जिसमें हर कोई खुश रहे, हर कोई सुखी रहे और आपको किसी के जाने का दुःख नहीं हो इतना कि आप अपने लाइफ में अपने आप को वैल्यू देना बंद कर दो, ठीक है? तो ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। तो मेरे को लगता है कि इतना ही आप लोगों के लिए फ़िलहाल के लिए, क्योंकि ज़्यादा अभी चीज़ें अगर मैंने बोल दी, तो आप कोई भी गलत डिसीजन मत लो अपने लिए, ठीक है? तो मैं बस यही बोलूँगी। सो अब मैं पाइल नंबर 2 वालों की रीडिंग्स लेने वाली हूँ। सो बाय बाय पाइल नंबर 2 वालों, आप लोगों की रीडिंग हम स्टार्ट करने वाले हैं। हेलो गाइस, सो पाइल नंबर 2 वालों की रीडिंग स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। सो पाइल नंबर 2 वालों, आप लोग के लिए जो मुझे गाइडेंस आ रहा है, प्लीज़ गाइड करें मुझे। आप जिसके बारे में सोच रहे हो वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं? सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसा कौन सा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव पसंद करता है? लॉन्ग ड्राइव पे जाना बहुत ज़्यादा पसंद है? हाँ, कौन है? मैंने पकड़ लिया, बताओ मुझे फटाफट, मुझे कमेंट करना कि लॉन्ग ड्राइव किसको बहुत ज़्यादा पसंद है या फिर कौन हमेशा लॉन्ग ड्राइव पर जाता रहता है। तो ऐसा कोई आ रहा है रीडिंग कि कोई बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव पर जाता है, उसको कोई बाइक चलाता है, कोई कार चलाता है, ऐसा आ रहा है और हॉबी है बहुत ज़्यादा। आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ना, वो काफ़ी मैजिकल है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इम्प्रूव किया है आप दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने लाइफ को, अपने रिलेशन को। और आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो भी, ये कोई भी हो सकता है, ठीक है? ये कोई जेंडर रीडिंग नहीं है। सो कोई भी किसी भी जेंडर का हो सकता है। ये पहले आप जब भी देखोगे, टाइमलेस रीडिंग है गाइस। सो आपके पर्सन, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको वैल्यू करते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपको एडमायर करते हैं और आपकी हर बात उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब वो एकदम क्रेज़ी है, पागल से है आपके लिए। और आपकी स्माइल बहुत ज़्यादा क्यूट है, ऐसी आ रही है, क्यूट स्माइल है किसी की। आपके पार्टनर को आपकी स्माइल बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपकी स्माइल से, मरते हैं आपकी स्माइल पर। आपकी हरकतें काफ़ी बचकाना है, बहुत बचकांडी वाली बातें करते हो आप, बहुत ज़्यादा ऐसी उलट-पुलट वाली बातें करते हो। बहुत ज़्यादा शरारतें करते हो, मस्तियाँ करते हो, छेड़ते हो लोगों को। हुँ। हुँ। कुछ न्यू वर्ड आ रहा है, कुछ न्यू चीज़ें आपने स्टार्ट की हो सकती है अपनी लाइफ में, कुछ न्यू चीज़ें आप करना चाहते हो अपनी लाइफ में, अपने करियर को लेकर, ऐसा कुछ आ रहा है। आपको ऐसा हो सकता है कि जब आप सोने जाते हो, आपका कोई फिक्स रूटीन है कि आप जब सोने जाते हो तब आप दोनों कॉल्स पे बात करते हो और आप दोनों एक दूसरे से डेली बात करते हो, एवरी डे बात करते हो।
और आप लोगों की आदत है कि आप लोग एक दूसरे को कोई पेट नेम से बुलाते हो, कोई अजीब सा नाम आप दोनों एक दूसरे का रखा हुआ है और आप उनको उस नाम से बुलाते हो और आप मजाक बनाते हो उस चीज़ का, ऐसा कुछ आ रहा है। और एक और मैं चीज़ बोलूँगी कि आप एक है ना, कोई ऐसा पर्सन जो न्यू लाइमलाइट में आने वाला है, कोई फेमस होने वाला है कुछ चीज़ों में, वो अ, लोग उनको अप्रिशिएट करेंगे बहुत ज़्यादा, आपको अप्रिशिएट करेंगे किसी चीज़ के लिए, आपको या फिर आपके पार्टनर को, और आपको कोई न्यू स्टेज मिलेगा, कोई न्यू जगह पे आप घूमने जाओगे, आप दोनों साथ में कोई नई चीज़ कर रहे हो, ऐसा वाला वर्ड आ रहा है। आप दोनों की जो भी है ना, आप दोनों फटाफट से, आप दोनों को कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है, तो आप दोनों एक दूसरे को शेयर करते हो, आप दोनों एक दूसरे से सॉल्व करते हो, सॉर्ट आउट करते हो, ऐसा वाला वर्ड आ रहा है। आप एक दूसरे की जिम्मेदारी उठाना चाहते हो, बहुत सच्चे दिल से आप एक दूसरे को प्यार करते हो, आप चाहते हो कि आप अपने पार्टनर की आ, हर ज़रूरत को पूरा करो, ठीक है, ऐसा वाला वर्ड आ रहा है। आप दोनों है ना, चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा लाइटली लेते हो, एक दूसरे को चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हो। मतलब जब भी कोई ऐसी कोई भी बात हो, कोई भी कैजुअल बात हो, कोई भी, तो उसको बहुत ज़्यादा रिलैक्स आराम से लेते हो, आराम से हंसते हो, एक दूसरे के साथ चिल करते हो, एक दूसरे को वैल्यू करते हो, एक दूसरे को टाइम देते हो। और एक और मैं चीज़ बोलूँगी कि आप दोनों की फैमिलीज़ इन्वॉल्व नहीं है अभी तक आपके रिलेशनशिप में, मतलब अभी तक वो जानते नहीं है कुछ, ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। और आप अगर बातों का बतंगड़ बना भी दो तो भी आपका पार्टनर उसको हंस के टाल देता है, मतलब वो सीरियस, उनको आपका हर बात ऑलमोस्ट मजाक जैसा ही लगता है, आप सीरियस भी बात करोगे तो भी वो मजाक में ही लेते, ऐसे वाली एनर्जी आ रही है। मतलब आप दोनों के गुस्सा करने पे भी झगड़ा होने के चांसेस बिल्कुल भी ज़ीरो ही है, कुछ नहीं होने वाला, झगड़ा करो, झगड़े के तक बात लाती आती ही नहीं है आप दोनों की, ऐसे वाली एनर्जी आ रही है। आप, ऐसा हो सकता है कि आपका जो रिलेशनशिप है उसमें ऐसे तो प्रॉब्लम्स तो नहीं है कोई, बट इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आने की कोशिश करे, थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़राब करने की कोशिश करे, बट चांसेस बहुत कम है, बिकॉज़ आप दोनों एक दूसरे पर इतना भरोसा करते हो कि वो इंसान क्रिएट भी करेगा तो वो चीज़ सक्सेस होगी नहीं, ठीक है। आप दोनों के बीच में कोई भी बोलते हैं ना कि कोई भी झगड़ा नहीं लगा सकता, कोई भी गलतफहमी नहीं फैला सकता, ऐसी वाली एनर्जी आ रही है आपका। मुझे कार्ड्स लेने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, तो मैं आपके लिए कार्ड्स लेती हूँ। नताली और क्या गाइडेंस मिल रही है इसके लिए? ओके। ओके, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो मैं एक चीज़ बोलूँगी कि आप जितना एक्सपेक्ट करते हो अपने पार्टनर से, ठीक है, तो आपको उतनी चीज़ें मिलेगी, इमोशनली आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिख रहा है मुझे, बट मुझे ऐसा आ रहा है कि आप और आपके पार्टनर को अपने वर्क पर, अपने काम पर ज़्यादा फोकस करना है, रिलेशनशिप को थोड़ा सा कम प्रायोरिटी दो, चीज़ों को थोड़ा सा अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल लो, ठीक है। आप दोनों को जितना लव इम्पॉर्टेंट है उतना ही आपको अपने काम को भी इम्पोर्टेंस देना है। और मैं एक चीज़ बोलूँगी कि आपके पीठ पीछे बहुत सारे लोग आप दोनों के बारे में बहुत ज़्यादा गलत बातें करते हैं, ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। और आपके दिमाग में भी कुछ ऐसी चीज़ें शायद है, पास्ट की कोई बातें हैं आपके दिमाग में जो थोड़ा सा आपको पता नहीं, अपने रिलेशनशिप में थोड़ा सा आप कहीं ना कहीं आप एक टाइम पर
सोचने बैठ जाते हो कि अरे पास्ट में तो ये चीज़ हुई थी, वो सही नहीं था, तो आप कहीं न कहीं थोड़ा-सा वहाँ से उनको जज भी कर रहे हो, ऐसी वाली भी एनर्जी आ रही है। मैंने आपको अभी बोला कि आपको अपने काम पर भी फ़ोकस करने की ज़रूरत है, सिर्फ़ रिलेशनशिप पर ध्यान देकर आपका कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है? आपको आगे भी बढ़ना है, आपको अपनी लाइफ़ में कुछ बनना भी है, तो आपको दोनों चीज़ को टाइम देना है, ठीक है? स्टार्स का कार्ड सबके लिए नहीं आता है, तो स्टार्स है कि स्टार्स आपके लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आते हैं, आपके विश फुलफिलमेंट लेकर आते हैं, तो आपकी जो भी इच्छा है ना वो सारी पूरी होने वाली है, बट आपको मेहनत करना है। ये ही यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि आप दोनों को अपने रिलेशनशिप के साथ साथ एक दूसरे को संभालने के लिए भी आप दोनों को एक दूसरे के लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तो ऐसी वाली एनर्जी आ रही है आप लोगों के लिए। और ऐसा हो सकता है कि आप अपने मदर के बहुत ज़्यादा क्लोज हो, आप अपने मॉम को बहुत ज़्यादा याद करते हो चीज़ों में, और आप चाहते हो कि आपकी है ना, आप मतलब आप बहुत इमोशनली चीज़ों से कनेक्ट करते हो बहुत ज़्यादा, तो आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा समझे, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर मैं दिख रही हूँ। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आपको ये बताता है कि आपकी आई डोंट नो, आपकी है ना एक अलग अलग टाइप की आपकी पर्सनालिटी है। आप लोगों से बहुत ज़्यादा दूर रहते हो, बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं करते हो लोगों से, साथ में रहना ज़्यादा पसंद नहीं है आपको। बट मैं एक चीज़ बोलूँगी कि यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि आप जितना आप बाहर जाओगे, जितना आउटसाइड जाओगे, जितना लोगों से कनेक्ट करोगे ना, आपके लिए चीज़ें उतनी ही बेटर होगी, प्योर होगी, आपके लिए चीज़ें सुधरेगी। जल्दी आपके लिए चीज़ें जल्दी वर्क करेगी, ठीक है? और आप जो भी चाहते हो अपनी लाइफ में अपने पार्टनर से, तो वो चीज़ें भी आपकी पूरी होगी, ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। ओके, तो चांसेस है कि थोड़ी बहुत फ्यूचर में चीज़ें थोड़ी सी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, क्योंकि कार्ड ही कुछ आए हैं ऐसे। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो चीज़ें कहीं ना कहीं आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें भर के रखते हो, आप अपने पार्टनर से चीज़ें क्लियर नहीं कर पाते हो, अपने दिल की बात नहीं बोल पाते हो, और जब आप अपनी बात नहीं क्लियर करते हो, चीज़ें नहीं बात नहीं कर पाते हो ना, तो वो कुछ और ही टर्न ले लेती है, ठीक है? ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। तो आई डोंट नो, क्योंकि जब आप अपने दिल की बात नहीं बोलते हो ना अपने पार्टनर को, तो आपका गुस्सा निकलता है जब वो मन में आपकी बात रहती है, तो जब आपका गुस्सा निकलता है तो आपकी बहस होती है, बट आपका पार्टनर हार मान जाता है, खुद ही वो पीछे हट जाता है, तो इससे क्या होता है ना, आप भी अपसेट हो जाते हो, आपको फिर ऐसा फील होता है कि उसने तो कुछ बोला ही नहीं, मैंने ही क्यों उससे झगड़ा किया, मैंने क्यों उससे गुस्सा किया। तो आपकी कोई ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे कि शायद आपके पार्टनर तो रिलैक्स रहते हैं, बट आप बार बार गुस्सा कर देते हो चीज़ों को क्रिएट, पहले तो उसको सॉल्व नहीं करते हो, फिर उस सिचुएशन को क्रिएट कर देते हो, और जब वो झगड़ा शुरू होके ख़त्म हो जाता है तो आपको बुरा लगता है कि आपके पार्टनर ने तो आपसे, वो तो गुस्सा ही नहीं है, उन्होंने तो गुस्सा ही नहीं निकाला आप पर। तो ऐसी वाली एनर्जी आ रही है आप लोगों के लिए। ओके। ओके, कहीं ना कहीं आप दोनों की रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा, आप मतलब आप बहुत ज़्यादा ऐसे कमांडिंग पर्सन लग रहे हो मुझे, बहुत ज़्यादा कमांड करते हो चीज़ों को, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश भी करते हो, बट शायद आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप जो चीज़ कर रहे हो शायद वो चीज़ आपके रिलेशनशिप में ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत है आप दोनों का साथ में चीज़ों को हैंडल करना, ठीक है? ऐसा नहीं कि ठीक है आपको जो चीज़ पसंद है आपने बोल दिया और आप हट गए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। द टावर का कार्ड है, मैं एक चीज़ बोलूँगी कि थोड़ा सा मेंटल डिस्टर्ब्ड हो आप, थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ के वजह से आप थोड़ा सा इरिटेटेड हो, ठीक है? तो आपको अपने हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए, आपको अपने ब्यूटी पर ध्यान देना चाहिए, ब्यूटी वर्ड भी आया मुझे, आपको अपनी ब्यूटी पर भी ध्यान देना है, और आपको ध्यान रखना है अपनी ज़बान का कि आप गलत नहीं बोलो। पहले तो क्योंकि मुझे यही आ रहा है कि आप
पहले गलत बोल देते हो और फिर आपको ऐसा फील होता है कि आपने गलत बोल दिया है सामने वाले को। तो आपको रिग्रेट करने की जगह पे आपको अपने कंट्रोल करना है अपनी ज़बान पे, ठीक है, अपने वर्ड्स पे कंट्रोल करना है आपको। और ऐसा हो सकता है कि आपको बार बार नज़र लगती है जिसकी वजह से आपका बिहेवियर भी चेंज होता है, तो आपको अपनी नज़र उतारनी है, ठीक है। कोई तो ऐसा पर्सन है जो आपको आई डोंट नो, किसी की तो आपको बहुत ज़्यादा नज़र लगती है जाने अनजाने में, बट अभी वो चीज़ क्लियर हो रही है, बट एनर्जीज क्लीन होने में अभी भी टाइम है, अभी भी वक्त लगेगा चीज़ें संभलने में, सुधरने में, ठीक है। आपके बिहेवियर में सडनली मैं एक चीज़ आपके बिहेवियर में भी चेंज देख रही हूँ कि ये आप पहले से ऐसे नहीं थे, अब ये चीज़ हो रही है आपके साथ। आप पहले से ऐसे नहीं थे बट अब ये चीज़ें आपके साथ हो रही है। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का कि आप जब भी बात करो किसी से या अपने पार्टनर से तो प्लीज़ रिलैक्स होकर बात कीजिए, क्योंकि आपके पार्टनर भी काफ़ी शांत ही लग रहे हैं मुझे, तो आपको वो सिचुएशन क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब भी आप बात करने जाते हो ना किसी से, तो आप चीज़ों को वर्स्ट कर देते हो, ख़राब कर देते हो, ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। आप मुँह खोलते हो ना तो आप बकवास ही करते हो, आप चीज़ें ठीक नहीं कर पाते, वर्स्ट कर देते हो, तो मत करो। कल और क्या गाइडेंस है मेरे इसके लिए? एंजाइटी, डिप्रेशन, ट्रॉमेटाइज, पुरानी यादें, बचपन की यादें जो आपको हील नहीं होने देती, आपको रिकवर नहीं होने देती। रिश्तों पे आप इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो क्योंकि आपको पास्ट चीज़ें याद आती है, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ अभी भी धोखा होगा, अभी भी आपके साथ गलत चीज़ें होंगी, वैसी चीज़ें फिर से क्रिएट होंगी। तो ऐसा नहीं है, आपकी लाइफ में है ऐसे लोग, बट ज़रूरी नहीं है कि आप उन चीज़ों से आज डील नहीं कर सकते। आप डील कर सकते हो उन चीज़ों से, आप जीत सकते हो उन चीज़ों से। आपको समझना तो पड़ेगा कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है। तो ये डिसीजन तो आपको ही लेना पड़ेगा। ओके। तो राहु का जो कार्ड आया है मुझे, एक चीज़ मैं बोलूँगी कि शायद आप अपने दिमाग से काम नहीं ले रहे हो। आपको बस जो चीज़ लग रही है, जो चीज़ आपके सामने हो रही है, बस आप वही चीज़ पर फोकस कर रहे हो और आपको लग रहा है कि वो चीज़ सही है, वो चीज़ सच है। और समवेयर आपके दिमाग में जो चीज़ें आ रही है, ठीक है, जो इंट्यूटिवली आपको इरिटेट कर रही है, तो आप उस पर डिसीजन नहीं ले पा रहे क्योंकि आपको भरोसा ही नहीं हो रहा है कि जो आपको लग रहा है वो सही है कि नहीं। अगर आपने उस डिसीजन को लिया तो उससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये कहीं न कहीं आप एक रिस्क में भी हो। आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है, हील योरसेल्फ। आपका मणिपुर चक्रा ब्लॉक है, आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, आपका क्राउन चक्रा ब्लॉक है, ठीक है? और आप मेडिटेट नहीं करोगे तो चीज़ें आपके लिए, जो भी नेगेटिविटी आपने ऑब्ज़र्व करके रखी है अपने ऊपर, ठीक है, वो रिमूव नहीं होगी, वो क्लियर नहीं होगी। फिर से आपको रॉन्ग थॉट्स आएंगे, रॉन्ग इंट्यूशंस आएंगे और फिर से आप कंफ्यूज होगे और कोई डिसीजन नहीं लोगे और उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा आपके रिलेशनशिप पे पड़ेगा या फिर आप जिसके बारे में सोचो उसके ऊपर भी पड़ेगा, जिसके वजह से आपके लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ें हैं ना, वो चीज़ें भी आप खराब कर दोगे। ओके। आपको बात करने की ज़रूरत है। आपको जो भी बात करनी है अपने दिल की, आप बिल्कुल बात कर सकते हो, बिल्कुल आप क्लियर कर सकते हो, क्योंकि यही कमी मुझे आप में दिख रही है कि आपको ऐसा लगता है कि कोई आपकी बात समझेगा ही नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई आपकी बात नहीं समझेगा, आपकी बात समझेगा, ज़रूर समझेगा, बट आपको बात करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने इतने कार्ड्स निकाल लिए, मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़रूरत है और कार्ड्स की। मैं इंट्यूटिवली और आपको गाइड करने की कोशिश करूँगी। चलिए, और क्या गाइडेंस है मेरे यूज़र्स के लिए? तो आपको है ना, मैंने जो आपको बोला वो चीज़ बहुत राइट है, बहुत सही है। आपको ये चीज़ अच्छी लगे या नहीं लगे, बट ये ट्रू है, ठीक है। आपको कभी कभी ना हमको ही नहीं समझ में आता कि हम खुद के साथ गलत कर रहे हैं, हम खुद को गलत पाथ पर लेके जा रहे हैं, खुद गलत चीज़ों में अट्रैक्ट कर रहे हैं खुद को, ठीक है। वो चीज़ें हमारे लिए कभी वर्क ही नहीं करती। हम जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं या
उस चीज़ के बारे में उस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। तो भागना बंद करो चीज़ों के पीछे, अपने आप जहाँ पे हो वहाँ पे स्टेबल रहो, अपने आप को कुछ बनाने की कोशिश करो, अपने अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट करो, चीज़ों को अपने तरफ मोड़ने की कोशिश करो, ना कि आप उन चीज़ों के पीछे भागो, ठीक है। जो आपका है वो आपके पास ज़रूर आएगा, बट आपको उसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा ना, ऐसे तो आपको नहीं मिल जाएगा। तो ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। और एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि आपकी मम्मी से आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो, आप अपनी मॉम के बहुत ज़्यादा पास रहते हो। आप अपनी मॉम को A to Z चीज़ें बताते भी हो, कोशिश करते हो बताने की, जो चीज़ें आप उनको शेयर कर सकते हो। आपकी मॉम की हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी आपके मॉम की हेल्थ, अच्छी हो जाएगी। बस थोड़ा सा उनके हेल्थ पर आयुर्वेदिक या आप जो भी ट्रीटमेंट आप कर रहे हो, ठीक है, आपको वो करने की ज़रूरत है। अच्छे से चीज़ों को अच्छे से इलाज कीजिए, टाइम निकालिए, जो भी मेडिसिन्स है, जो भी सब कुछ टाइम पर कीजिए, साथ में एक्सरसाइज और फूड पर भी पूरा ध्यान दीजिए। ये वाली एनर्जी आ रही है। आपके घर में कोई चाइल्ड, किसी बच्चे के साथ कोई गलत चीज़ें हुई है, ऐसा वाला एनर्जी आ रहा है मुझे। कोई गलत चीज़ें हो रही है, होने वाली है, आई डोंट नो, बट आपके साथ भी हुई हो सकती है ऐसी चीज़ें, ठीक है। जब आप बचपन में आपके साथ गलत चीज़ें हुई है और साथ में आप ओके, और ऐसा हो सकता है कि आप वो चीज़ को आज भी भूल नहीं पाए हो, ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। और इसके साथ मैं बोलूँगी एक और चीज़ आपको, कि आप कोई ऐसा पर्सन है जो डबल डेट कर रहा है। किसकी एनर्जी आ रही है? कोई डबल डेट कर रहा है, कोई आपको है ना, कोई रो रहा है इस टाइम पे है, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, कोई रो रहा है इस टाइम। मुझे इनफैक्ट हेडिक भी हुआ था, पता नहीं क्यों हेडिक हुआ था, कोई किसी को हेडिक होता है क्या, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों आ रहा है। और एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि आपका लाइफ पाथ नंबर 2, 1, 4, 11 तो ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। और आपको है ना, मैं एक और चीज़ बोलूँगी कि आप अगर अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करते हो, मेडिटेट नहीं करते हो, हील नहीं करते हो, तो आप सिर्फ नेगेटिव एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करोगे। चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी होगी, वो रिटर्न वापस चली जाएगी, आपके पास रुकेगी नहीं, रहेगी नहीं। अच्छे रिलेशनशिप में तो टूट जाएगा, फैमिली में अच्छी चीज़ें आ रही है तो फटाफट से निकल जाएगी, लाइफ से आउट ही हो जाएगी, आउट ऑफ जोन चली जाएगी। जो चीज़ आपकी थी कल वो किसी और की हो जाएगी। चीज़ों को बैलेंस करो, मेडिटेट करो, अपनी एनर्जी को और ऊपर लेकर जाओ, ताकि आपको कोई भी नेगेटिव एनर्जी हार्म नहीं करे, आपसे आपकी चीज़ें छीने नहीं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। और आप कितनी मेहनत करते हो अपनी लाइफ में, वही चीज़ आपको आगे लेके जाएगी, वही चीज़ आपको एक सर्टेन प्लेस पर लेके जाएगी जो आप चाहते थे, जो आप अपनी लाइफ में बनना चाहते थे। मेहनत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मेहनत करोगे तो वो देखो, इस दुनिया में कंपटीशन बहुत है। आप जिस पोजीशन पर जाना चाहते हो उस पर 100 लोग जाना चाहते हैं, बट आप टिके रहो, वो एनर्जी आप में होनी चाहिए। और वो एनर्जी आप में तब आएगी जब आप अपने आप को वैसा बनाओगे, और साथ में अपने आप को स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा गाइड करोगे, स्पिरिचुअली भी अपने आप को बहुत ज़्यादा हील करोगे। क्योंकि एक स्पिरिचुअल पर्सन ही होता है जो किसी भी पोजीशन को पकड़ कर रखता है। जैसे कि मोदी जी को देख लो, वो बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है। योगी जी को देख लो, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है। क्यों? यूपी में पहले बहुत से ऐसे लोग थे जो बोलते हैं ना कि आते जाते थे, आते जाते थे। योगी आया तो योगी ही रहा, मोदी आया तो मोदी ही रहा। वाई? क्योंकि उनकी जो पर्सनालिटी ना स्पिरिचुअलिटी की, वो उनको किसी और बंदे से, किसी नॉन स्पिरिचुअल पर्सन से भिड़ने ही नहीं देगी। बोले तुम निकल, तू तो है ही नहीं, तू तो टक्कर में, तू तो लाइन में ही नहीं आता है। तो जो इंसान अगर मनी डिजर्व करता है, तो मनी रखने की वैल्यू रखते हो ना, तो आपके पास पैसा रहेगा। पैसा तो कमा तो बहुत लोग रहे, बट टिकता किसके पास है? तो पोजीशन भी उसके पास टिकती है जो उसकी रिस्पेक्ट करता है, जो अपनी रिस्पेक्ट करता है। अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करते, अपने आप की वैल्यू नहीं करते, तो फिर क्या मतलब है?
ठीक है। तो ये वाली एनर्जी आ रही है मुझे आप लोगों के लिए, मुझे ये मैं ज्ञान नहीं दे रही हूँ आप लोगों को, ये मुझे आप लोगों के लिए एनर्जी आ रही है। ये मैं आपको यही चीज़ बताना चाहती हूँ। मैं अपने आप से कोई बात नहीं करती हूँ, जो बात करते हैं यूनिवर्स करते हैं, मैं सिर्फ आपको बताने का काम कर रही हूँ। ये तो मेरी कोई बातें ही नहीं है, तो सब आपकी ही बातें हो रही है यहाँ पे। तो आपको वो चीज़ समझने की ज़रूरत है। मैं बस एक एग्जांपल दे रही थी आपको। ओके, एक मैं मैसेज आपके लिए लेना चाहती हूँ। पता नहीं मुझे मैसेज आ रहा है, मैसेज 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 मैसेज। कोई आपको प्यार तो करता है, ठीक है, कोई आपको प्यार तो करता है, मगर वो पर्सन कौन है मुझे लगता है ये आपको फाइंड आउट करना है, ये आपको समझना है अपने दिमाग से, अपने अकल से। ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लोग हो, फिर ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में 2-3 लोग हो जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, शायद आप भी उनको पसंद करते हो, बट कंफर्मेशन नहीं है, क्लियरिटी नहीं है कि कौन आपके लिए बेहतर है, ठीक है। तो ये वाली भी एनर्जी आ रही है मुझे। ओके, तो यहाँ पे मुझे इन्फिनिटी का साइन आ रहा है, बहुत ज़्यादा इन्फिनिटी का साइन, इन्फिनिटी का साइन आ रहा है। तो आपकी लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस होंगे, आपकी थिंकिंग चेंज हो रही है, आप किसी आश्रम में जाओगे, आप कहीं पर पैसे डोनेट कर रहे हो, ऐसा कुछ आ रहा है। आपकी जो मेंटल हेल्थ है, शायद आपको रियलाइज़ भी नहीं है कि आप ओवर थिंकिंग करने लगे हो, आपको पता ही नहीं कि आप कौन से डिसीजन पर अड़े हो जो आपके लिए सही नहीं है, ऐसा भी आ रहा है मुझे। आपको शायद पता ही नहीं कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि जो चीज़ से आप अवेयर नहीं हो, तो मुझे लगता है वो चीज़ आपको क्विट ही कर देनी चाहिए। आपको टाइम लेना चाहिए चीज़ों को ठीक करने के लिए, और आपके अगर हाथ में डिसीजन है ही नहीं, तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ऐसी वाली एनर्जी आ रही है मुझे। ओके। अगर आपकी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो किसी और के वजह से आपकी लाइफ में, जो आपने सोचा भी नहीं था, ठीक है, आप किसी ऐसी प्रॉब्लम से डील कर रहे हो जो किसी और की वजह से आपके लाइफ में बार बार हो रही है, तो उस पर्सन से वो रिश्ते ही तोड़ दो, वो रिश्ते ख़त्म ही कर दो कि वो इंसान आपको इतना इरिटेट करे, इतना परेशान करे, अगर आप कर सकते हो। या फिर आप उस इंसान को मौका ही मत दो कि वो इंसान आपका इस तरीके से फ़ायदा उठाए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर केयरफुल रहने की ज़रूरत है, जो माँ काली आपको बोलना चाहती है। और एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप है ना अगर आप किसी भी काम को लेकर परेशान हो, अपने वर्क को लेकर परेशान हो, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको अपने वर्क प्लेस पे कोई वास्तु दोष हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसके वजह से आपके जो काम है वो नहीं बन रहे। बट ये वाली एनर्जी आ रही है कि थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव रखो, चीज़ों को ऐसे सोचो कि सब आपके फेवर में हो रही है चीज़ें, ठीक है, आपके फेवर में हो रही है चीज़ें, तो चीज़ें क्लियर होंगी। आपका माइंड क्लियर नहीं, जिसकी वजह से आप नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करो, पहले उसको क्लियर करो, आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक हो जाएगी, ठीक है। और ये जो पर्सन है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, वो इंसान आपको, ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग में तो आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहा है, पर ऐसा हो सकता है कि शायद आप उनका कोई टेस्ट लो, आप उनके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कोई चीज़ें आप क्लियर कर रहे हो कि वो इंसान आपका फ़ायदा तो नहीं उठाना चाहता है। तो मुझे ऐसा रहा है कि नहीं, वो इंसान आपका फ़ायदा नहीं उठा रहा है, वो इंसान अपने साइड से क्लियर है, आप अपने साइड से क्लियर नहीं हो, आप अपने फीलिंग्स को लेकर क्लियर नहीं हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा शक्की वाला पर्सन है, आप बहुत ज़्यादा टेस्ट करते हो लोगों को। तो ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि ठीक है अपनी साइड से आजमाना सही है, बट किस हद तक। तो ऐसी वाली एनर्जी आ रही है मुझे आप लोगों के लिए, जिसका आपको बिल्कुल से ध्यान रखना है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा रीडिंग में। मैं रीडिंग को यहाँ पर ही ख़त्म कर रही हूँ। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। और साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप अपनी कौन सी बात शेयर करना चाहते हो मुझसे। और अगर आपको रीडिंग बुक करनी है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे हाय बोल के अपनी रीडिंग को बुक कर सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।
लव यू।